सैमुअल हाउकिप ने अब उनके ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दिया है, बताया है क्यों आधी रात को सुशांत का घर छोड़ा था, क्या थी एग्रीमेंट की बात और क्या है धोखा और ब्लैकमेलिंग की सच्चाई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि सैमुअल हाउकिप सुशांत सिंह राजपूत को पैसों के लिए डरा धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। सैमुअल हाउकिप ने सुशांत को बताया कि फार्म हाउस के 2 साल के 26 लाख देने हैं, जबकि बाद में सुशांत को पता चला कि 1 साल के 26 लाख देने हैं और तब सुशांत सिंह राजपूत फार्म हाउस को खाली भी करना चाहते थे। अब इस पूरी बात पर सैमुअल हाउकिप का जवाब आया है। उन्होंने एक एक बात को क्लियर किया। उनका कहना है कि यह बात सही है, 2019 में वो एक रात सुशांत के घर को छोड़कर चले गए थे। सैमुअल हाउकिप कहते हैं कि सुशांत से उनका रिलेशन दोस्त से ज्यादा भाई वाला था, इमोशनल रिश्ता था और कुछ ऐसी इमोशनल बात हो गई कि उस दिन वो अपना सभी सामान सुशांत के घर पर छोड़कर ऐसे ही उनका घर छोड़कर निकल गए थे। जब वो सुशांत का घर छोड़कर निकले थे तब सबसे पहली बात कि रात के 2 नहीं बजे थे, बल्कि रात के 8:30 से 9 बजे का टाइम था जब वो सुशांत का घर छोड़कर निकले थे। घर छोड़ने के कुछ दिनों बाद सैमुअल हाउकिप को पैसों की जरूरत थी और सुशांत से उनके पिछले 3 महीनों की सैलरी भी बकाया थी। तब उन्होंने सुशांत को मैसेज किया कि उन्हें पैसों की जरूरत है, क्या सैलरी की पेमेंट होगी। उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि सुशांत की तरफ से जवाब आ जाएगा या डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, क्योंकि सुशांत का नेचर ही ऐसा था। वो पैसों को लेकर कभी भी अपने स्टाफ को दिक्कत नहीं देते थे। सैमुअल हाउकिप ने यह तक बताया कि एक बार जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि सैमुअल के पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तब उन्होंने सैमुअल हाउकिप के साथ साथ अपने स्टाफ के दूसरे मेंबर्स के अकाउंट में 2-2 लाख ट्रांसफर किए और कहा कपड़े, जूते, जो कुछ भी चाहिए लेकर आ जाओ। इस तरह से वो अपने स्टाफ के ऊपर भी पैसा लुटाते थे, इसलिए सैलरी से लेकर कभी भी स्टाफ को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस दिन जब सैमुअल हाउकिप ने अपने पिछले 3 महीनों का पेमेंट मांगा तो सुशांत की तरफ से जवाब आया नो। सैमुअल हाउकिप कहते हैं कि मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि यह जवाब सुशांत ने नहीं दिया था, यह जवाब किसी और ने दिया था, क्योंकि सुशांत ने कभी पैसों की तकलीफ अपने स्टाफ को नहीं होने दी। वो अपने स्टाफ को अपने भाइयों की तरह मानते थे। जो वो खाते थे वही उनका स्टाफ खाता था, जैसे वो रहते थे वैसे ही ऐश से और लग्जरी से वो अपने स्टाफ को भी रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुशांत ने वो नो नहीं भेजा तो उनके मोबाइल से वो नो भेजने वाला कौन था, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब जहां तक फार्म हाउस के अग्रीमेंट की बात है तो सैमुअल हाउकिप ने कहा है कि सुशांत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अग्रीमेंट खुद पढ़ने के बाद साइन किया। फार्म हाउस का जो पहले साल का अग्रीमेंट हुआ था वो 12 लाख रुपए का हुआ था, लेकिन अगले साल जब अग्रीमेंट रिन्यू करवाया गया तो फार्म हाउस वाले ने रेंट बढ़ा दिया और 1 साल का तब 26 लाख रुपए उसने मांग लिया। और इसी बात से सुशांत सिंह राजपूत नाराज थे कि पिछले साल 12 था और इस साल इतना डबल से भी ऊपर रेंट क्यों बढ़ा दिया गया। यह भी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को थी कि ये जो 26 लाख रुपए हैं ये 1 साल के ही है, 2 साल के नहीं हैं। ऐसे में सैमुअल हाउकिप ने कहा है कि जो कुछ भी खबरें उनकी ब्लैकमेलिंग को लेकर और धोखेबाजी को लेकर आ रही है वो गलत खबरें हैं। वो अपनी बात रखने के लिए इंटरव्यूज देने के लिए तैयार है। हालांकि पिछले कुछ समय से सैमुअल हाउकिप ने सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी खुलासे किए हैं, लेकिन मीडिया में इंटरव्यूज करते हुए नहीं दिखे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए नजर इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो भी बाकी लोगों की तरह मीडिया में आकर इंटरव्यूज करेंगे तो लगेगा कि इसको पब्लिसिटी की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने अब तक इंटरव्यू नहीं किए। लेकिन जब उनके नाम को लेकर इस तरह की बात आई तो उन्होंने एक एक बात को क्लियर करते हुए चले हैं और कहा है कि सुशांत दोस्त की तरह नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह थे, तो उनसे धोखे और ब्लैकमेलिंग वाली तो बात मैं कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। सैमुअल हाउकिप के अकाउंट पे पिछले कुछ दिनों की अगर वीडियोस और पिक्चर्स देखी जाए तो वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर कर चुके हैं। बहुत टाइम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया है और काफी नजदीकी से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पहचाना भी है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।